वालेकुम समीत भाई, क्या हाल है? समीत भाई, मैं आया था केटू को देखने के लिए। केटू देख लिया मैंने। और अच्छा, मैं ये कहना था दो चीज़ें कि एक तो ये कि ना इसके सिंग जो है ना, मैं चाह रहा था कि जैसे कि मैं नेक्स्ट जब उठाने आऊँगा तो उसके सिंग आप थोड़े से साइड करवा दिएगा। उसकी मतलब थोड़ा सा वो होता है ना, पॉलिश टाइप के, कुछ भी हल्का सा रगड़ा टाइप का, थोड़ा सा सिंग सिंग थोड़ा चमक जाए साइड से, उसकी जो कुरन वुरन हट जाए। अगर ये पॉसिबल हो तो करवा दीजिएगा प्लीज़। बाकी दूसरी चीज़ ये कहनी थी समीत भाई, वजन के हिसाब से अगर मैं कहूँ 820 केजी में मैं केटू लेकर आया था आपके पास 13 जून को। और अभी मैंने वजन किया है, आपके लड़के ने वाला कांटा खराब है। तो मैंने चलो ठीक है, वो तो पता नहीं मेरा कदम सीधा खड़ा हो गया वहाँ पे, तो कांटा चेक करा तो कांटा सही था। फिर उसने खुद का भी वेट किया, उसको खुद को पता था उसका वेट 95 है, 95 आया। मेरा वेट 135 है, मेरा वेट 135 आया। छोटी एक कजन खड़ा हुआ था, उसका वेट 45 है, 50 है, वो 50 है। जैसे कि केटू खड़ा किया तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मतलब केटू का वेट जो था वो 1010 केजी आया बिना बंडा खाए हुए। तो 20 फरवरी को आपने मुझे वेट की वीडियो दी थी, तो उस वक्त 1035 था। और चले खैर वो, लेकिन 1000 भी मैं अगर काउंट करूँगा, 1050 भी काउंट करूँ, तो समीत भाई ये आपको नहीं लगता कि प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो है? उसकी क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि अगर मैं लेट सपोज एक एग्जाम्पल लगाऊँ, 820 पे मैंने आपको दिया था ये जब आया था 13 जून 2024 को। और अगर मैं भी करूँ तो अगर मैं 1000 भी लगाता हूँ, लेट सपोज 1050 भी लगाता हूँ, तो अराउंड कुछ बनते हैं कोई तकरीबन कोई 100 200 या 210 केजी। तो मैं मंथली प्रोग्रेस देखूँ जिसमें आपने कहा था कि फुल फ्लैश है, इसमें दूध और हर चीज़ एवरीथिंग वुड बी एक्स्ट्रा, वंडा वंडा एक्स्ट्रा होगा। तो अगर मैं मंथली प्रोग्रेस भी देखूँ उसकी, तो वो बैटरी है अराउंड 20 केजी, 19 केजी के ऊपर। तो खैर अब तो वक्त आ गया काटने का, काटना तो है इसको। लेकिन थोड़ा सा ये था कि वेट के हिसाब से मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये कैसे, मैं थोड़ा सोच के बैठा था अराउंड 1100। तो मैंने सोचा था कि कम से कम, लास्ट वाला केटू आपका वो भी इतने वेट पे आया था। जब मैंने व्लॉग बनाया था तो उन्होंने ये बोला कि वो पुराना वाला भी इसी वेट पे आया था, और वो अराउंड आपने कोई 1100 समथिंग पे सेल किया था। तो मैंने चलो 1100 होता, लेकिन 1100 भी नहीं की। तो खैर बाकी ये कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट संडे मेरी जैसी तरतीब बन जाएगी तो मैं खुद आऊँगा उसको पिक करने के लिए। जो भी आपकी पेमेंट्स होंगी वो मैं क्लियर कर दूँगा उसी के साथ क्या, और फिर उसको इंशाल्लाह घर ले जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, क्या हाल है? कई तबीयत है आतिफ भाई? आपने खुद ने देख लिया मशीन जो है वो यानी कि ज़्यादा वजन तो दिखा रही है, लेकिन बछड़े का वजन वो नहीं आ रहा जो बछड़ा है जिस पे ना। अच्छा, उसकी दो वजूहत है ना। पहले तो हमने जो काटा किया था वो जब पहले किया हुआ था, जब भी थोड़ा डिले भी हुआ है वजन के मुताबिक ना। तो मैंने आपको भेजी भी नहीं वीडियो, आपने बोला था वेट बना के भेजो। उस वक्त मशीन ख़राब थी और उसका कांटा जो था ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है, तो वो जो था ना वो ख़राब था, तो चल नहीं रहा था वो ना। तो हमने वो भिजवाया तो उसने बोला यार ये तो पूरा ही ख़राब हो गया है, इसको यानी कि चेंज होगा ना ये। तो वो चेंज हो गया, आपने देखा होगा नया लगा हुआ है मीटर ना। तो जब वो मीटर लगाया मशीन के ऊपर ना, तो और जब हमने वजन किए, अमूमन हम जो जानवर लेकर आए ना, बाजार हम देखने से बता देते हैं कि यार कितने मन का जानवर होगा ना, एक आइडिया हमारा भी होता है ना, इतना एक्सपीरियंस हो गया, एक आइडियली हम बता देते हैं कि भाई यहाँ तक अराउंड ये वजन होगा इस बछड़े का। अब नए बछड़े लेकर आए हम लोग तो चेक किया तो वजन बहुत ज़्यादा बता रहा है ना। तो हमने कहा यार इतने का तो नहीं लग रहा। फिर हमने एक वो किया कि इसका वजन चेक करते हैं कि आया कि ज़्यादा तो बता रहा है, लेकिन हम गलत तो नहीं है। तो हमने एक बोरी मंगवाई जो हमारे वनडे की होती है, 40 किलो की होती है, एक मन की होती है पूरी बोरी, 40 केजी की। तो जब हमने वो रखी एक बोरी, तो उसका वजन आया 42, आना चाहिए था 38 या 40, ठीक है ना, ये अराउंड ये वेट आना चाहिए, लेकिन वो आया 42, यानी कि ज़्यादा आया। तो फिर हमने दूसरी बोरी रख के देखी तो 42, आप समझ सकते हैं 40 और 40 80, 80 और 2 82 आना चाहिए था ना। 82 नहीं आया। जब दो बोरियां रखी तो यानी कि 40 84 आया, यानी कि हर मन पे जो है ना 2 केजी बढ़ा हुआ आ रहा है। अब जब हमने 25 केजी की लगाई तो 25 केजी की एक बोरी है हमारे पास, तो वो हमने रखी तो वो आई 26 केजी। तो हमने बोला यार ये तो हर 20 किलो पे जो है ना वो एक मन यानी कि 1 किलो बढ़ा के दिखा रही है। तो हमने बोला यार ये मशीन का भंड है ना, तो हमने वहाँ से पकड़ लिया था ना दोबारा कि यार ये मशीन दोबारा जाएगी। और आया कि ये आपने भी चेक कर लिया होगा, आपका अपना वजन जो है वो ज़्यादा बता रही है ना। अगर आप भी कैलकुलेट करें ना अपने वजन के, जिसका 80 है ना वो तकरीबन 6-8 किलो ज़्यादा ही बताएगा, ठीक है। जिसका 80 है, मेरा खुद का वजन जो है ना 80 है। जब मैंने अपना चेक किया ना तो तकरीबन 88 आ रहा है मेरा वजन। अब उससे अंदाज़ा लगाएं। तो बहरहाल ये मशीन ख़राब ही है, ख़राब तो नहीं है, नई मशीन है, लेकिन इसका जो सिस्टम है ना वो वजन बढ़ा के दिखा रहा है। हर मन पे जो है ना 2 किलो केजी बढ़ के ही आ रहा है। जहाँ तक केटू की बात है, केटू का वजन क्यों कम आया, एक वजह जो है ना उसका जो प्लेटफॉर्म है ना नीचे का, आपने देखा होगा। तो प्लेटफॉर्म जब दबता है ना, जाहिर सी बात है 1 टन से ज़्यादा का बछड़ा है वो। अब वो प्लेटफॉर्म जो है ना बड़ा खराब हो गया, खराब इन सेंस हो गया, उसको जरा स्ट्रेट जगह पे हम लोग इंशाल्लाह अभी काटा जो है ना यानी कि हटा के जो है ना नया काटे की तरतीब करें, इसी का प्लेटफॉर्म जो है ना थोड़ा मोटा वाला बनवाएंगे। वो खैर मशवरा हो रहा है तो इंशाल्लाह वो करवाएंगे। खैर वो अब तो बकरीद आ गई, लेकिन बकरीद के बाद कहीं सोचा एक अलग से प्लेटफॉर्म बनवा के जो है ना वो हम उस पर रखेंगे, एक क्या कहते हैं सॉलिड सरफेस पे जो है ना उसको कांटे को रखेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म जितना टेढ़ा मेढ़ा आपने खुद देखा होगा, वजह जो है ना कम आने की वो ये है कि वो लगती है प्लेट जमीन पे। अब जमीन पे लगती है ना प्लेट, जब जाहिर सी बात है 1 टन का जानवर खड़ा होगा तो वो प्लेट जो है ना मुड़ जाती है। अब मुड़ के जो है ना वो नीचे जमीन पे लग रही है। अब जमीन पे लग रही है तो इसका मतलब है वो वेट जो है ना वो एक्जैक्टली वो नहीं बता रही जो उसका होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है हमें तो ना, जितने भी बछड़े हमने करे ना, जाहिर सी बात है हमारा वजन तो कम है, 80 किलो होगा, 100 किलो हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। तो हमने जब चेक किया तो यही था कि प्लेटफॉर्म जो है ना थोड़ा सा उसका नीचे जितने बड़े बछड़े हम खड़े कर रहे हैं ना, वो प्लेटफॉर्म टेढ़ा होकर जमीन पे लग रहा है, और जमीन से वो कैलकुलेशन जो है ना वो सही नहीं बता रहा, भारी बड़े जानवरों का वो कम बता रहा है। तो अब देखें इंशाल्लाह। बाकी बछड़ा जो है अभी आपने मेरे ख्याल से अगर किया भी है वजन, तो वो हम तो खाना वाना खिला पिला के जब खड़ा करते हैं जानवर को, पानी वानी पिला के, जो कि हमेशा से हमने इसी तरीके से जो है ना वो वजन इसी तरीके से किया। तो बहरहाल मैं मेरा तो यही था टारगेट यार 1 टन से ज़्यादा ही निकल जाए तो ज़्यादा, आपको पहले भी मैंने कहा था कि यार 1 टन भी पहुंच जाए तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन हाँ कोशिश है, कोशिश थी कि ये इंशाल्लाह 1100, यार 1100 मेरा ख्याल है, जैसे आप जानवर देख रहे होगे, मेरा ख्याल है कि जानवर जो है ना 1100 तक पहुंच गया है। क्योंकि लास्ट आपको 65 का बताया था, उसके बाद हमने मेरे ख्याल से हार्डली 10-15 दिन बाद भी किया था वजन, वो 75 तक चला गया था, यानी कि 1075 तक चला गया था।
तो फिर मशीन जो है वो ज़ाहिर सी बात है ख़राब हुई। उसके बाद फिर हमने महीना 2 महीना जो है ना वेट नहीं किया। तो माशाल्लाह से बछड़ा आपने देखा होगा। आपको कोई कमी महसूस हो रही है बछड़े में, ये बताओ मुझे? मेरा नहीं ख़्याल कि कोई कमी महसूस हो रही होगी। माशाल्लाह बच्चा है भी एक्टिव, और जितना उसने अपने आप को एनहांस कर लिया है हाइट के एतबार से, बनाव के एतबार से माशाल्लाह से बहुत आउट क्लास हो गया है माशाल्लाह। वो तो आपने देख ही लिया होगा, देख के ही अंदाज़ा हो जाता है जानवर को कैसा दिया था और अब कैसा हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं आतिफ भाई, आ तो नहीं रहे, रवाना कर दिया है ना बछड़ा, ठीक है। भाई क्या हाल है, कैसी तबीयत है? आतिफ भाई वो बछड़ा साइड उतर गया था, सही था सामान? तो अगर उतर गया है तो ज़रा मुझे वीडियो भेजिएगा अनलोडिंग की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीर भाई, समीर भाई मालूम, मैं अभी आपका मैसेज देख रहा हूँ कि मोबाइल मेरा बंद हो गया था, तो मैं चार्ज पे लगा दिया घर पे जाके। कल से लगा हुआ था तैयारियों में। अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ा सही से उतर गया था। अनलोडिंग की वीडियो मैंने तो नहीं बनाई है, मेरे घर वालों ने, बच्चों ने बनाई है। तभी सब घर अपने चले गए सारे रात में, तो जैसी ऐसी आती हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूँगा। समीत भाई क्या हाल है? समीत भाई कॉल कर रहा था, आपने उठाई नहीं। मानी भाई कॉल कर रहा था, नंबर बन जा रहा था। जिस नंबर से उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि नंबर नहीं मानी भाई का, और उन्होंने दो नंबर दिया, मानी भाई का नंबर दिया, तो जो कि ऑफ जा रहा था। खैर मेरा इस मैसेज को टैग करने का और छोटी सी बात करने का रीज़न ये है कि उस दिन मैंने आपको सारी क्लैरिफिकेशन दी थी और आपने फिर मुझे ये मैसेज किया था हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा एक कंसर्न ये है कि आज इतने सारे आप सब आए हो वहाँ पर मेरे घर के पास, मेरी जगह पे आपने मुझे बगैर बताए वहाँ पर आए, आपने ब्लॉग शूट किया। आप एटलीस्ट मुझसे एक बात ही कर लेते, मुझे बता ही देते कि यार हम आना चाह रहे हैं या हम एक वापस से क्लैरिफिकेशन के लिए ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं। आप मुझसे पूछ लेते थे। मैंने आपको उस वक्त भी बोला था कि मेरे लिए में नहीं थी चीज़ें, क्योंकि जब K2 अनलोडिंग हो रही थी तो मेरे काफ़ी लोग घर वाले और मेरे दोस्त यार आए हुए थे, मैं उसमें बिजी था, तो मुझे नहीं पता चला कि पीछे क्या हुआ, क्या लाइफ में ब्लॉग बना, लाइफ में क्या बोला गया। तो आप मुझे उस पर बोल सकते थे कि आदि भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम एक काम करते हैं कि भाई हम वापस आते हैं, आपके पास एक ब्लॉग शूट करते हैं और इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो मैं क्यों मना करता आपको? आपका काम था एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लेते। और दूसरी बात ये है कि आप सबके ब्लॉग अनलोडिंग में जा रहे हैं, वो आप और लोगों के घरों में जानवर उतार रहे हैं। आपने वो चारकोल उतारा, आपने वो वहाँ उसका उसका जानवर उतारा, आपने और लोगों के जानवर घर जाकर उतारे। तो आपको K2 से कोई आपको दुश्मनी थी जो अब आई नहीं? जब मैं आपको 2 दिन से आपको मैंने वीडियो बना के दी, आप मुझे मंडी में मिले, आपने मुझे कहा कि आतिफ भाई थोड़ा लेट कर लें, हम तरतीब बना लेंगे आने की। तो मैंने उसको मंडे डिले किया, मंडे लेके गया, उन्होंने संडे उतारा था, सैटरडे संडे उतारा था। आपकी मेरी मुलाकात फ्राइडे को हुई थी मंडी के अंदर। आपकी वजह से मैंने मंडे किया उसको, आपको सब मैं चीज़ अपडेट भी कर रहा था। अगर मुझे ये सारी चीज़ें करनी होती तो व्हाई शुड आई अपडेट यू, व्हाई शुड आई सेंड यू ऑल द वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ या मैं वहाँ डेकोरेशन करवा रहा था, व्हाई शुड आई डू दैट कि मैं आपको बताऊँ? मैं नहीं बताता आपको फिर सब कुछ। तो दैट मीन्स मैं आपको जब बता रहा था और आप आ जाते, तो ये जो हुआ इतना जो भी रहता फैलता क्या है जब आप वहाँ खड़े होते तो नामुमकिन था ना। तो गलती आपकी, आप क्यों नहीं आए? दूसरी बात ये, अब अगर आप मेरे रिव्यू की बात करें तो मैं चलिए आपको एक रिव्यू भी दे देता हूँ। आप सारे बछड़ों की लोडिंग कर रहे हैं अपने फार्म से, कि आप दिखा रहे हैं कि बिफोर हमारे पास इतने वेट में आया था, आफ्टर हमारे पास इतने वेट में आया था। सो आपने K2 की वक्त में उसकी सिर्फ वीडियो डाल दी कि इतने इस वक्त कैसा था और इस वक्त कैसा है। आपने फिर वेट क्यों नहीं दिखाया वीडियो में? आपको मेरे पास सारे मैसेज आपके पढ़े में, आपने मुझे कहा कि भाई काटा खराब है। मेरे पास एटलीस्ट 3 से 4 बार आपके मैसेज हैं मेरे पास, आपसे मेरी बात हुई है बहुत पहले कि आपने, मैंने आपसे हमेशा वेट की बात करी, आपने कहा काटा खराब है, काटा खराब है। लास्ट मैसेज में मैंने आपको कहा कि भाई हमने आपके लड़के से बोला वेट कर दो, उसने कहा कि काटा खराब है। लेकिन जब हमने अपने खुद के वेट किया तो हम सबके वेट सही आए। तो उस वक्त हमने K2 का वेट किया तो 1010 kg आया। 820 kg पे K2 आपको दिया जून को मैंने। उसके बाद K2 के से 200 किलो का वजन बढ़ा है 7-11 महीने में। आप कस्टमर रिव्यू तो आप लेते हैं मुझसे, आपने कस्टमर रिव्यू लिया नहीं। खैर मुझे उससे कंसर्न नहीं था, मैंने कहा मुझे तो कुर्बान करना मैं तो कर दूंगा, लेकिन ना मेरा ये बिजनेस है, सही है, मेरा शौक है ये, ठीक है ना। मैं कोई इतना हाइट में चाहता हूँ, ना मैं कोई फेमस होना चाहता हूँ। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड, मेरे पास सब कुछ है, मेरी कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो मुझे इस चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सर ये है कि आप मेरे घर पे आए, मेरी जगह पे आए विदाउट माय परमिशन, आपने वहाँ पे ब्लॉगिंग करी, क्या क्या बच्चों को बुलाया आपने, बस सारी बातें मुझे सुनने को आ गई हैं। आपको लगता है मेरे घर के बच्चे कम है वहाँ पे? सारे मेरे घर के बच्चे भी घूम रहे थे, सबने मुझे फोन करके बताया भाई क्या वो आए थे वैसे सी बातें कर रहे थे। तो आपने जब इतना रायता फैलाया भाई, तो फिर आप रिस्पॉन्स का भी वेट करें, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा वो भी, क्योंकि कस्टमर रिव्यू तो बनता है ना, फिर एक कस्टमर फीडबैक भी देना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ वो कुर्बानी का जानवर है, आपके लिए बिजनेस है, मेरे लिए सिर्फ कुर्बानी का जानवर है, मेरा शौक है ये। और शौक में इंसान लाखों करोड़ों लगा देता है, आपको इस बात का आइडिया होगा। लेकिन बात सर ये है कि इतनी छोटी हरकतें ये अच्छी नहीं होती। आप इतने सेंसिबल आदमी है, वानी इतना सेंसिबल लड़का है, आप लोग अच्छी सेंस से बात करते हैं। मैंने हमेशा आपकी तारीफ करी है, मैंने कभी किसी के सामने नहीं किया। आपने याद होगा डेल्फा के अंदर की ब्लॉग के सामने मुझसे पूछा कि कैसा लगा आपको, मैंने आपको अच्छा रिव्यू दिया, जस्ट बिकॉज कि हम ये नहीं कहूँ कि मैं कुछ भी वहाँ पे बोलता। मैंने तो आपसे मेरे बीच में कितने इख्तिलाफात हुए। आप डेल्फा लेके गए K2 को विदाउट माय इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज भी पड़ा हुआ मेरे पास, जो मैंने आपको किया था कि आपको एटलीस्ट मुझे नॉलेज में डालना चाहिए था कि हर घर वाले थोड़ा सा चीज़ों को करते हैं कि नजर ना लग जाए जानवर को। तो उनसे पूछा जाता है कि हम आपका जानवर लेके जाए, आपने पूरी तरतीब बना ली थी उसके ले जाने की। तो वो भी मैंने आपको बोला था, लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तो जब मैं हर चीज़ आपको कॉपरेट कर रहा था, तो फिर आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आपको एकदम से बात तो करनी चाहिए थी ना। रही बात आपकी मोरे पट्टे की, 20,000 रुपये 15,000 रुपये मैं आपको 1.5 लाख दे दूंगा इस मोरे पट्टे के, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है चीज़ों से। लेकिन आप ही की गलती, आपने मैसेज क्यों डाला कि 15,000 रुपये का दे दें अगर मोरा पट्टा बनवाना है? तो भाई मैं क्यों बनवाऊँ? 60,000 रुपये आपको प्लाई दे रहा हूँ फुल फ्लैश, जो आपकी फुल फ्लैश की मैं बात करूँ, इसको अगर आप बोल्ड कर लें, फुल फ्लैश जो आपने मुझे बहुत पहले बोला था, वो मैसेज पड़ा हुआ है कि आतिफ भाई इसमें खुल कर पालेंगे हम, भरपूर वंडा देंगे, माल को ऐसा देंगे, माल मांगेगा हम उसको और डालते रहेंगे, हम उसको घी भर के देंगे, हमको दूध भर के देंगे। बछड़े का सीना किधर है मुझे अभी बता दें जरा। बदर वाले के पास जाकर आपने देखा जो जिसने मुस्तफा को बेचा? मुस्तफा मैं जानता हूँ, दोस्त है मेरा, पूरी मेरे इलाके में रहता था पाकिस्तान चौक पे पहले। देखिए मैं 10 लोगों को जानता हूँ, अगर मैं बोलने में आऊँ 10 लोगों को बताने में आ जाऊँ ना, 10 लोगों को बताऊँगा कैसे भी कैसे पलता है। फिर आपने सीना कहाँ है उस K2 का? आप वीडियो डालिए, आपने सीना ही निकला, घी खिलाया, कितना घी खिलाया आपने उसको जिसने सीना ही नहीं निकला? वो बदर वाले ने क्या सीने में कोई इंजेक्शन लगाए थे कि स्टीरॉइड्स के, जो उसका सीना निकल गया?
तो बात सर ये है कि देखें, मैं बोलता नहीं हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज़ को लाइटली लें। मैंने आपसे हमेशा बड़े तरीके से, बड़े तमीज़ से बात करी, मैं अभी भी बड़े तमीज़ से बात कर रहा हूँ आपसे, कोई हाइपर नहीं हो रहा। बट गोइंग समवेयर प्रेमिसेस ऑफ समबडी, इट्स नॉट एथिकल। ये बहुत बहुत बुरी बात है। ये आपको इस तरह आना आपको आना था, मुझे 100 बिस्मिल्लाह भाई, आओ व्लॉग बनाओ, वापस मोरा पट्टा बनाओ भाई, बनाओ व्लॉग, मेरा इंटरव्यू ले लो भाई, फिर से मैं बोलता था उसमें, आप मुझसे बात तो करते। खैर, रिस्पॉन्स यही बोलूँगा, रिस्पॉन्स। बाकी अल्लाह आपकी बिज़नेस में, कारोबार में बरकत फरमाए। आप कारोबार करें, अच्छा करें, बिज़नेस करें, अच्छी बात है, लेकिन बस ये ना करें कि किसी को हर्ट करें। फिर क्योंकि देखिए, जब हर्ट होता है ना सीधा बंदा, तो फिर बहुत तकलीफ होती है। मैंने किसी चीज़ से, आपसे किसी चीज़ की कमी नहीं करी। हर महीने की 30 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे होते थे, वरना मैंने बड़े लोगों को देखा, पलाइयों के मैसेज आ रहे होते हैं, भाईजान पलाइयों के पैसे देते हैं, गवालों की सैलरी देनी है। मेरे पास अभी लोगों के ब्रॉडकास्ट मैसेज आते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा 30 तारीख को पलाई दी है। खैर, क्या बोलूँ मैं आपको, बस ये था कि आपने बनाई दिया ब्लॉग, तो बनाएं, फिर डालें थोड़ा, और उसको थोड़ा सा तेल डाल के और पेट्रोल डालेंगे और मज़ा करेंगे उसमें। और